ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहु ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल बनाम जश्न ख्वाजा गरीब नवाज व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों का बैठना कबूल फरमाए। जोर से आमीन कहें। बेस थोड़ा सा कम रखें, आवाज़ खोलें। ये बाकी प्रोग्रामों से अलग नौइयत का प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि जिस प्रोग्राम की क़ियादत किसी आलिम के हाथ में होती है, उस प्रोग्राम की तरतीब देखें आप, अभी 10 भी नहीं बजा है और एक ख़तीब कुर्सी खिताबत पर बैठ गया है। वरना जिस जलसे का नज़्म ज़ब्त पब्लिक के हाथ में होता है, वो 1 बजे रात तक नातखानी करवाते हैं और जब तकरीर की बारी आती है उस वक्त आधे से ज़ायद लोग उठकर चले जाते हैं। मैंने धामनगर में हुजूर हबीब मिल्लत की मौजूदगी में मैंने कहा था कि धामनगर वालों, तुम लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम की रोटियां तोड़ते हो, लेकिन तुम्हें जलसों की कद्र नहीं है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा के नाम पर मचलते हो, मगर अशार सुनने के बाद तकरीर सुनने के डर से भागते हो,
तुम्हें पता होना चाहिए कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत शायर नहीं थे, खतीब थे। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा मुबल्लिग थे, खतीब थे। हुजूर आला हजरत शेर कहते थे, मगर प्रोफेशनली शायर की हैसियत से स्टेज पर विराजमान नहीं होते थे। वही स्टेज पर आते थे तो बहैसियत खतीब होते थे। नात सुनना हमारा मुकद्दर है, हम सुनेंगे, लेकिन खिताब सुनना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि नात का अदब करने का सलीका भी हमें तकरीर से ही आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा व मौलाना अकबरुल क़ादरी साहब क़िबला मद्ददिल्लहुन नूरानी की क़ियादत को सलामत रखे। ज़ोर से आमीन कहें, और ज़ोर से कहें। आप लोगों के पास खड़े होने के लिए पाँव है, बैठने के लिए भी कुछ है तो बैठ जाइए। जलसे की तरतीब अच्छी है, सेटिंग अच्छी है, तो लोग भी सेट होकर के बैठ गए, वरना 10 बजे रात तक लोग इंतज़ार करते रहते हैं। पहले ऐसा था कि पब्लिक पहले जलसे में आ जाती थी, उलमा ये सोचते थे कि पब्लिक आ जाएगी तब जाएंगे, मगर अब पब्लिक चूंकि एजुकेटेड हो गई है, वो ये कहती नहीं, मौलवी मौलाना जब स्टेज पर आके बैठेंगे तब हम लोग जाएंगे। मदरसे का बच्चा रात भर पढ़ता रहेगा, आदमी नहीं आएगा कि अभी बच्चा पढ़ रहा है। जब बड़े लोग आ जाएंगे स्टेज पर तब लोग स्टेज के करीब आते हैं। अगर आप इसको एजुकेशन और तहजीब का नाम देते हैं तो मैं इसे गलत जानता हूँ। हकीकत यही है कि आवाम पहले से आकर के बैठ जाए और अपने आलिम का इस्तकबाल करने के ख्याल से आकर के बैठे, कि उलमा हमारा इंतज़ार न करें, हम अपने उलमा का इंतज़ार करें। ये अच्छी तहजीब वालों की पहचान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। मेंबर नूर पर बावकार कदावर शख्सियतें जलवाबार हैं। मुझसे पेशतर आपने निहायत ही सलीका मंदी के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाला मद्दाह और शायर मोहतरम मौलाना नातिक भागलपुरी साहब क़िबला मद्ददिल्लहुन नूरानी को आपने मुलाहिदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खुदा उनकी आवाज़ में मज़ीद चाशनी का जौहर अता फरमाए। मेरे बाद बहुत सारे मद्दाहान और मालिकान अदबियात और बहुत सारे अनोखे लब लहजे के मालिकान तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम बिरादरम कारी शफ़क़ दुमकावी साहब क़िबला मद्ददिल्लहुन नूरानी को आप मेरे बाद मुलाहिदा करेंगे, और खानकाहे नईमिया का फैज़ान अपने सर का ताज बनाने वाला मद्दाह मोहतरम नूरुद्दीन नईमी को भी आप मुलाहिदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़ी शख्सियत खिताबत के हवाले से जिनको आपने मदऊ किया है, आपके ख़तीब ने मदऊ किया है, हज़रतुल अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन साहब क़िबला बरकाती, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत जल्द आप उनके खिताब नायाब से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमाएंगे। और फिर शहज़ादे सदरुल अफ़ाज़िल गुलशन फ़ातिमियत का मुस्कुराता हुआ गुलाब
हुजूर मुर्शिद तरीक़त हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन नजम नाइमी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी की आमद हो चुकी है। वो भी बहुत जल्द रौनक़ स्टेज होंगे। आप उनके ख़िताब नायाब से अपने क़ुलूब को जितना साफ़ करेंगे, आप उनके चेहरे के दीदार से आप अपनी आँखों में रोशनी का इजाफ़ा करेंगे। वो भी तशरीफ़ लाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमामों को महफ़िल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न तहज़ीब के साथ खैर मक़दम करने की खुदा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हमारे तमाम तर उलमा में बाय नेम सबको नहीं जानता, ताहिर भाई वगैरह, हाफिज साबिर साहब और जाकिर हुसैन नईमी साहब और ये तमाम तर उलमा जो मंबर नूर पर जलवा बहार हैं। मैं इतना जानता हूँ कि सब के सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबों को बेहतर बनाए रखे, अच्छा बनाए रखे। जाकिर हुसैन नईमी जब माइक पर आते हैं तो फिर आपके चेहरे पे जो शादाबी है, आपके चेहरे पे जो ताज़गी है, वो हम उस वक्त भी मुलाहिज़ा करेंगे। वो चूँकि बात जब कहीं किसी के सामने पेश की जाती है तो उस पेशकश का जो सलीक़ा होता है, उस सलीक़े के साथ अगर किसी के लबों पे तबस्सुम, किसी के लब पे तबस्सुम आता है तो उस पेशकश को सराहनी और दीद और दाद के लायक होती है वो पेशकश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहतरम जाकिर को सलामत रखे। एक बार ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हम ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मनाने के लिए भारत की धरती पर इस हैसियत के साथ कि ये भारत हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं, हमें इससे मोहब्बत है। अब इस मोहब्बत को चाहे लोग मुसलमानों की मोहब्बत को शक की निगाह से देखें या मुसलमानों को मशकूक समझें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपने वतन से प्यार है। मेरी वफा का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी ज़मीन में है। ज़ोर से बोलें, ज़ोर से बोलें। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी ज़मीन में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस धरती पर तशरीफ़ लाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सफ़र के लिए, तबलीगी सफ़र के लिए इस मुल्क का इंतखाब फरमाया और हुजूर ने भेजा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। वो तशरीफ़ लाए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगामात को पूरी दुनिया में आम किया और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जिसकी लोग तशनगी महसूस करते थे, लोग प्यास महसूस करते थे, यानी हालात इतने संगीन थे भारत में, इतने ख़तरनाक दौर से लोग गुजर रहे थे। भाई थोड़ा सा साउंड बढ़ाओ, बेस कम करो और ट्रेबल दे करके साउंड खोलो। ये सामने वाला इसमें जो आवाज़ है उसमें आवाज़ बढ़ाओ। एक बार ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। माइक वाले बहुत होशियार होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। जैसे जैसे हम लोग स्पीड पकड़ते हैं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम डाउन होता रहता है। जब हम लोग स्लो बोलते हैं तो वो वॉल्यूम खोल कर रखते हैं, उसके बाद जब हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं वो वॉल्यूम डाउन करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले। क्योंकि रोज़ हम लोग माइक से खेलते हैं तो थोड़ी बहुत चोरी हम लोग भी पकड़ने का सलीका रखते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए आप बहुत होशियार हैं तो आपसे ज़्यादा होशियार हम लोग हैं, इसलिए आप थोड़ी सी चालाकी कम दिखाएं और हमारा वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़े आपका वॉल्यूम मज़ीद बढ़ना चाहिए। शहजाद ज़फ़र कितने नकीब आएंगे भाई आज के इस जलसे में? 3 तो ऑलरेडी हैं, एक नकीब ही काफ़ी है एक जलसे के लिए।
क्योंकि 2 से 1 नकीब के पास कम से कम 200-300 अशार से कम नहीं होते हैं। 150 कतात जरूर याद रहते हैं एक नकीब को। अब आप सोचिए अगर 3-3 नकीब पहले से थे, अब अभी चौथे, तो इतने सारे नुकबा आ गए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जलसा कितना भारी भरकम आदमी करा रहा है। ये आप समझिए, ये महसूस कीजिए। आप ये समझिए कि आपका जो इमाम है वो सेंट्रल की हैसियत रखता है। उससे जुड़ने वाले वो तमाम इलाकाई उलमा जो इस इलाके के दिल और दिमाग के हैसियत रखते हैं, उनसे जुड़े हुए, वो किसी का साथ छोड़ भी नहीं सकते हैं। आज वो अगर किसी नकीब को छोड़ देते हैं तो कल 1 नकीब नहीं 3-3 नकीब छूट जाएंगे उनसे, फिर उनको भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि मोहब्बतें और ताल्लुकात ये तब एक दूसरे के साथ उस्तवार होती हैं जब हम आपको याद करें, आप हमको याद करें, हम आपको पूछें। चूंकि ये दुनिया है, इस दुनिया में हर आदमी ये एहसास करता है कि मैं अगर आपको 1 कप चाय पिलाता हूं तो आपसे ये उम्मीद करूंगा कि कभी आप मुझे चाय पिलाएं। अगर आप मुझे नाश्ता कराते हैं तो हमें ये उम्मीद रहेगी कि कभी आप मुझको नाश्ता कराएं। क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में हर आदमी किसी न किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखता है, हर किसी को किसी न किसी चीज की कोई ना कोई तवक्को होती है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी की जरूरत पर काम नहीं आएगा। जिसको आप ये कहते हैं कि ये टायर का पंचर बनाने वाला आदमी है, उसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। जो आदमी जूता पॉलिश करता, उसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है। यानी हर आदमी किसी न किसी से कोई ना कोई काम करा लेता है। दुनिया में हर आदमी किसी न किसी से दोस्ती रखता है तो कोई ना कोई मतलब शामिल होता है। मगर दुनिया के इन तमाम लोगों में एक आदमी ऐसा गुजरा है और आज भी उनकी सरपरस्ती और रूहानियत के साथ आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। उस शख्सियत को दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। डॉक्टर बन्नाट शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी मतलब की बुनियाद पर किसी को पूछता है, मतलब की बुनियाद पर किसी को चाहता है। जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को 3 वक्त का खाना भी देता है तो उसमें मतलब शामिल होता है। यह सोचकर उसको खाना देता है, अगर आज मैंने खाना नहीं दिया तो मेरे बाप ने मेरी माँ के नाम से जो LIC में पैसे रखे हुए हैं, उसकी मैच्योरिटी पूरी होने के बाद मेरे भाइयों में वो पैसे तकसीम हो जाएंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए बीवी भी दबाव डालती है, अगर वो पैसे में हिस्सा चाहिए तो 3 वक्त का खाना अपने बाप को दो, वरना सारे पैसे भाइयों में बढ़ जाएंगे, तुझे मिलने वाला नहीं है। यानी हर कोई इस मतलब की बुनियाद पर किसी को चाहता है। माँ बाप को 3 वक्त का खाना भी दे रहा है तो मतलब की बुनियाद पर देता है। मगर डॉक्टर बन्नाट शाह बोलता है, दुनिया में हर आदमी मतलब की वजह से किसी को पूछता है या किसी को चाहता है, मतलब की वजह से जीता है। मगर दुनिया में एक आदमी ऐसा है जो मतलब के लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, जो हमेशा दूसरों का ख्याल करता है, वो आमना का लाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी ये कौन है? थोड़ी सी आवाज फैलनी चाहिए। जब मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं तो आवाज फैलाओ भाई, आवाज उस वक्त दबनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा डीले दो हल्का सा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम कि हम तमाम लोग रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत हमारे हाथ में है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन हमारे हाथ में। इतना बड़ा सरमाया, इतनी बड़ी दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई है। अगर आदमी इसके बदले में अगर 2-4 तरह की परेशानियां झेलता है तो उस परेशानी से आप उनको घबराना नहीं चाहिए। आज की तारीख में लोग बोलते हैं हालात बहुत खराब है, उन हालात खराब, मौसम खराब है, हालात खराब है, उसके बावजूद अगर कोई मुस्तफ़ा के नाम का नारा बुलंद करता है तो इसका मतलब है
कि वो आदमी आंधी में चिराग जलाने की कोशिश कर रहा है, और ये हौसला अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों में, रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों में ये हौसला है कि आंधियों के बीच चिराग जलाने की ताकत अगर किसी में है तो वो हम में है, तूफानों से टकराने की ताकत अगर किसी में है तो वो हम में है, वो कोई दूसरा नहीं है। रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बुनियाद के कलमे की वजह से हमारे अंदर ये तवानाई आती है, हुजूर के कलमे की वजह से हमारे अंदर ये ताकत आती है, कुव्वत आती है, तो हमारे अंदर ये ताकत आती है, ये कुव्वत आती है। मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों ने बताया है कि जुल्म से आंखें, जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे करनी चाहिए, ये सलीका हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया है। तुमने अपनी तारीख नहीं पढ़ी है, तुमने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। चार आदमी घेर करके मार रहा है और वो बोलता है कि ये नारा लगाओ, वो नारा लगाओ। मैं कहता हूँ 50 तरह का नारा लगाने के लिए तुमको बोलेगा, नारा लगा दोगे फिर भी वो जालिम तुमको मारेंगे। मैं कहता हूँ जब मरना ही है तो कलमा कुफ्र बक करके क्यों मरेंगे, मरना ही होगा तो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मरेंगे, मरना ही होगा तो मुस्तफा के नाम का नारा लगाकर मरेंगे। 78 नौजवानों को बरेली शरीफ में, बरेली शहर में 78 नौजवानों के नाम पर FIR दर्ज करके उन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। अल्लामा तौकीर रजा खान को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। लोग जब जेल गए होंगे उनसे पूछा गया होगा किस जुर्म में आए हो, क्या करके आए हो, क्योंकि जब लोग जेल में जाते हैं जो पहले से सजा काट रहा होता है वो पूछता है क्या करके आए हो। कोई बोलता है चोरी करके आए हैं, कोई बोलता है डकैती करके आए हैं, कोई बोलता है किसी को मर्डर करके आए हैं। जरा सोचे उन 78 नौजवानों का सीना चौड़ा नहीं हुआ होगा क्या जब उनकी जबान से ये निकला होगा हम चोरी करके नहीं मुस्तफा से मोहब्बत की बुनियाद पर आए। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुने जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो नारा लगाने का ठेका सिर्फ स्टेज वालों ने नहीं लिया, कभी कभी आप लोग भी लीजिए। खाली जुलूस में नारा लगाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जुलूस में सेल्फी लेते हुए वीडियो बना करके जो आप नारा लगाते हैं, यहाँ भी नारा लगाइए। कैमरा हम बोल देंगे, कैमरे वाले को घुमा देना उधर, ठीक है? नारा लगाएंगे, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। देखिए मैंने अब तक वो गर्मी महसूस नहीं की जो गर्मी यहाँ की रहती है। ठंड के मौसम, अभी तो पर्दे लगा दिए गए हैं, हवाएं रुकी हुई, लेकिन जिस वक्त सर्द हवाओं का झोंका महसूस किया जा रहा था उस वक्त भी आपने अपनी गर्मी का एहसास दिलाया है। हम उस गर्मी को महसूस कर चुके हैं, हमें पता है कि यहाँ के लोगों के जज्बात कैसे हैं, आपके खाने कल्ब के एहसासात कैसे हैं ये हम जान चुके हैं। इसलिए आप जरा सा डैमेज अपने आप को कीजिएगा तो हम लोग अपने आप में एहसास कमतरी के शिकार होंगे। इसलिए आपको बोलना है ताकि हमें तो आपके एहसासात को देखते हुए, आपके जज्बात को देखते हुए कि हमारा हौसला बुलंद हो जाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें, पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमे की बुनियाद पर यह ताकत आती है, यह तवानाई आती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोकने की कोशिश की थी, कई सहाबा आए थे और आकर के रास्ते से वापस भेजने की कोशिश की थी, कहा वापस चले जाइए, रोकने की कोशिश की, कहा वापस चले जाइए। वो कूफा वाले आपके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, आपके अब्बा हुजूर के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया तो आपके साथ क्या इंसाफ करेंगे, आप वापस चले जाइए। मगर फातिमा के खून में वो हौसला था। आप ये जानते थे कि वहां जाने के बाद जो होगा होगा, मगर ऐसे मौके से अपने कदमों को पीछे हटाना यह फातिमा के खून का किरदार नहीं हो सकता है, फातिमा के खून का किरदार नहीं हो सकता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद है,
रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खून है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों के इन हालात को, इस कैरेक्टर के और ये आईने तिमसाल जैसी शख्सियत और उनके किरदार को देखने के बाद, वो जो उनके इस खूबसूरत किरदार को देखने के बाद नेल्सन मंडेला ने 20 साल तक जेल में रहकर इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा था। और उसके बाद वो बोलता है, जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट बनने के बाद जब वो अपनी सभा में सबसे पहली स्पीच देता है, नेल्सन मंडेला बोलता है, आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 इयर्स, मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। 20 साल तक जेल में रहा। जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई कहानी की किताब नहीं, कोई लिटरेचर की किताब नहीं, कोई फाश कलामी वाली किताब नहीं। आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला किया, इमाम हुसैन के कैरेक्टर को पढ़ा। एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर, मैंने इस कैरेक्टर से आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। मैंने जाना कि जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है, जुल्म का पंजा मरोड़ा कैसे जाता है, यह मैंने किसी और से नहीं सीखा है, यह करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन से सीखा है, इमाम हुसैन से सीखा है। आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि यह कमाल फातिमा के शहजादे इमाम हुसैन का कमाल है। That's I want. ये अच्छी बात है। रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों में जो तवानाइयां आती हैं, इन तवानाइयों का जवाब नहीं। अपने बच्चों को आप इतनी तालीम तो जरूर दें कि आपका बच्चा जान सके कि ख्वाजा गरीब नवाज किस शख्सियत का नाम है। आजकल टीवी चैनल पर बैठकर मुर्गों की लड़ाई हम देखते हैं, जो मुर्गे की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा लगता है कि भारत का माहौल इतना खराब हो गया कि अभी तुरंत जंग शुरू होने वाली है। ऐसी फिजा बनाई जाती है टीवी चैनल पर बैठकर। 2-4 मौलवी भी बैठ जाता है आकर के उस तरफ, और वो धर्म गुरु बनकर के बैठता है। उससे इस्लाम का डेफिनेशन पूछ देंगे तो उसका पानी उतर जाएगा। इस्लाम का डेफिनेशन नहीं बताएगा और इस्लाम का गुरु बनकर के बैठता है, क्योंकि वो भी उसी लड़ाई का हिस्सा होता है और फिजा खराब करने की कोशिश करता है। जब वो जो 5 मिनट का ब्रेक टाइम लिया जाता है, एंकर बोलती है कि मिलते हैं थोड़ी देर, थोड़ी ब्रेक के बाद। जब वो बोलती, उस दरमियान में ये सारे बेवकूफ और कमबख्त और अय्याश लोग एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं और तुमको लगता है कि भारत का माहौल खराब है। तुमको लगता है हिंदुस्तान में अब हिंदू अगर किसी मुसलमान को देखेगा तो कुचल देगा, मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को देखेगा तो कुचल देगा। ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। जगह जगह पे जो आवारा भेड़िए घूमते रहते हैं, ये कुत्ते घूमते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनको भी उसी माहौल को खराब करने की कोशिश करनी है। मगर भारत में आज भी मुसलमान के साथ हिंदुओं का ताल्लुक ऐसे ही है कि जैसे एक वतन में रहने के बाद जैसे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमान भी हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को इस बात का एहसास दिलाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। यानी दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ वक्त गुजारते हैं, क्योंकि दोनों इसी धरती पे रहते हैं, इसी धरती में परवरिश पाते हैं, इसी धरती इसी फिजा में रहते हैं। और वो ये जानते हैं कि भारत हमारा वतन है। इस वतन से ज्यादा हम क्यों पाकिस्तान की बात करने लगे? हमें क्या मतलब है पाकिस्तान से? हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। भारत में जितने मुसलमान हैं, ये तमाम मुसलमान अगर एक एक लोटा पानी पाकिस्तान के ऊपर बहा दें तो पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। हम क्यों पाकिस्तान जाने लगे? हम पाकिस्तान से प्यार नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान से नहीं हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। और हिंदुस्तान से इसलिए नहीं कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज आराम कर रहे हैं।
अली अली, जोर से बोले अली अली। इस नाम में बरकतें इतनी हैं कि अली का नाम ही जंग जीतने के लिए काफी है। जोर से बोले, क्योंकि हमें अपनी ताकत पे भरोसा ही नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमारा जो कुछ भी है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा है। जोर से बोल, जोर से बोल, ये कलमा ही हमारे लिए सब कुछ है। आपको पता नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा। मुसलमानों को इस बात का अकीदा रखना चाहिए कि मुसलमान मर जाएगा या जिंदा रहेगा, दोनों हाथ में मुसलमानों के लड्डू हैं, दोनों हाथ में मुसलमानों के लड्डू हैं। हम अगर जिंदा रहे तो हुजूर के नाम पर जिंदा रहेंगे, मरेंगे तो हुजूर के नाम पर मरेंगे। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब तक जिंदा रहेंगे मुस्तफा का नाम लेंगे, मुस्तफा का कलमा पढ़ेंगे, मुस्तफा पर सलाम भेजेंगे, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ेंगे। ये सब कुछ जमीन के ऊपर रहने के बाद करेंगे, लेकिन जब मौत गले लगा लेगी जमीन के नीचे जाएंगे तो मुस्तफा का दीदार मैसर होगा। आज फूले न समाएंगे कफन में यासी, जिसके जोयाते है उस गुल से मुलाकात की राह। जिंदगी बेहतर है कि मौत बेहतर है? जोर से बोले, जोर से बोले, मौत बेहतर है। तफसीरे रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल अकील रमा फरमाते हैं कि जब तक हुजूर हयात ज़ाहिरी में थे जिंदगी बेहतर। जब हुजूर को लोग अपनी आंखों से चलता फिरता हुआ देख रहे थे उस वक्त मौत से बेहतर जिंदगी थी। अब लोग नहीं देख पाते हैं, मरने के बाद हुजूर को देखेंगे तो अब जिंदगी से बेहतर मौत। जोर से, अब जिंदगी से बेहतर मौत है इसलिए कि जब तक मरेंगे नहीं मुस्तफा को देखना नसीब नहीं होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसान हुजूर को देखने के लिए फांसी पर लटक जाए। खुदकुशी इस्लाम में जायज नहीं है। मौत की तमन्ना करने से भी हमारे बुजुर्गों ने मना फरमाया, मगर हुजूर आला हजरत ने तो इसका राज ही खोल दिया। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर को देखने के ख्याल से अगर कोई मौत की भी तमन्ना करता है तो यह तमन्ना जायज है। जोर से बोले और जोर से बोले, क्योंकि हुजूर ही सब कुछ है, हुजूर नहीं तो कुछ नहीं। तुमने नहीं देखा ग़ज़वा यरमुक के मौके से, ग़ज़वा यरमुक का मौका है, तुम अपनी ताकत पहचानो, अपनी हैसियत पहचानो, तुम हो कौन। ग़ज़वा यरमुक के मौके से 70,000 का लश्कर आया मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह लश्कर इस्लाम के सिपाहसालार, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मुझे 30 आदमी दीजिए, काम खत्म करके आ जाए। और जोर से कहा 30 आदमी दीजिए, काम खत्म करके आ जाएंगे। लोगों ने कहा कि 70,000 का लश्कर है, खालिद ये क्या बात करता है, 30 आदमी से 70,000 का मुकाबला कैसे करेगा। कहा दे दो, दीजिए, दे के भेज तो दीजिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि नहीं, अगर जाना ही चाहते हो तो मेरी तरफ से 300 आदमी को लेकर के जाओ। फिर भी कम है ना भाई, 70,000 के मुकाबले में फिर भी कम है ना, 300 क्या हैसियत है। हजरत खालिद बिन वलीद गए, ईसाइयों के लश्कर के सिपाहसालार ने जब देखा खालिद बिन वलीद को, उसे लगा कि सुलह करने आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद को देखा, कहा खालिद सुलह ऐसे ही नहीं होगी, सुलह अगर होगी तो शर्तें हम तय करेंगे, तुम्हारी शर्तों पर तय नहीं है, तुम्हारी शर्तों पर सुलह नहीं होगी। हजरत खालिद बिन वलीद कहते तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है हम सुलह करने आए। कहा सुलह करने नहीं आए हो तो 300 आदमी के साथ 70,000 लश्कर का मुकाबला करोगे क्या। मैं इससे जंग करूंगा, आने वाली नस्लें मुझे ताने देंगी कि 70,000 का काफिला लेकर के 300 आदमी पर चढ़ाई कर दिया, तो हमसे जीत कैसे पाएगा। अपनी बीवियों को बेवा बनाना चाहता है, क्यों चढ़ाई करना चाहता है। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं तुझे क्या लगता है हम तादाद पर भरोसा करते हैं क्या। कहा नहीं करते, कहा नहीं करते। कहा फिर किस पर। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं न ताकत पर, न तकवा पर,
हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है, और तुम्हारा बच्चा हीरो सलमान खान को जानता है। हीरो हजरत खालिद बिन वलीद है, हजरत इमाम हुसैन है। सैकड़ों सलमान, शाहरुख, अमीर, हजरत नन्हे अली असगर के लुआब की बराबरी नहीं कर सकते। जोर से ये चीजें कब आएंगी? जब आप अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे, अपने बच्चों को इल्म की आगाही, इल्म की रोशनी देंगे अपने बच्चों को, तब पता चलेगा। तुम्हारा बच्चा कहां जा रहे बाबू? हेलो सर, व्हाट हैपेंड यार? हमारा बच्चा ये जानता है कि इस हफ्ते में किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है, ये जानते हैं हमारे बच्चे। मगर इस्लाम के इन बतल और इन आईने इंसान शख्सियत को हम नहीं जानते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा, हालात इतने बुरे हो गए हैं जिस संगीनी से हम गुजर रहे हैं कि आपके बच्चे के लिए इस्लाम बचाना मुश्किल हो जाएगा, अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम आप क्या बचाएंगे? इस्लाम को आपसे बहुत फायदा होने वाला नहीं है, आप नुकसान ही देते हैं इस्लाम को। इस्लाम की वजह से आपकी इज्जत बची हुई है, आपकी वजह से इस्लाम का वकार नहीं बचा हुआ है। तुम्हारा बच्चा खड़े खड़े पेशाब करता है तो उसकी वजह से इस्लाम को कौन सी इज्जत मिलेगी? तुम्हारा बच्चा चौक चौराहे पर गालियां देता है, पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, लड़कियां देख करके इशाराबाजी करता है, शादी ब्याह में जाकर के डीजे पर डांस करता है, ठुमके लगाता है, तुमसे इस्लाम को क्या इज्जत मिलेगी? तुमसे इस्लाम को कौन सा वकार मिल जाएगा? लड़कियां बालिग होती है 13 साल, 15 साल, अगर खाना पीना अच्छा है, मुकव्वी गजा खाती है तो 13 साल, और ज्यादा मुकव्वी गजा खाती है तो वातावरण का, क्लाइमेट का असर होता है तो 11 साल 12 साल में भी लड़कियां बालिग हो जाती है। लेकिन 15 साल तक, 18 साल तक भारत के कानून के एतबार से हम उसको नाबालिग ही जानते हैं। पागल हो गए हो तुम? वो तो शादी की उम्र के हवाले से कहते हैं कि 18 साल से पहले बच्चियां नाबालिग रहती हैं, लेकिन 11 साल 12 साल में अगर उसका हैज चालू हो गया तो उसी वक्त वो बालिग होगी। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में हमारी बच्चियां बालिग हो गई, वो बाजार जाती, सर पे दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा जिसको जिलबाब बोलते हैं, उसे सीने पे रखने के लिए, लेकिन लड़कियां मफलर की तरह कांधे पर रखती जैसे हम लोग रखते हैं। दुपट्टे का ये स्टाइल हो गया। आप इतना नहीं बता पाए अपनी बच्चियों को? बालिग होने से पहले पहले वो गैर मुकल्लफ आए, वो नमाज नहीं भी पढ़ेगी तो उससे पूछा नहीं जाए। लेकिन 10 साल की उम्र हो जाने के बाद बच्चों और बच्चियों को मारकर नमाज पढ़वाने का हुक्म है, लेकिन वो गैर मुकल्लफ है उस उम्र में। जैसे ही बालिग हो जाते हैं फिर वो मुकल्लफ हो जाते हैं, फिर उस पर शरीयत के कवानीन नाफिज हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चे बालिग होने के बाद उसके जिम्मे नेकी आए ना आए, उसके नाम आए नाम आए माल, मगर करोड़ों गुनाह वो कमा लेती हैं, जुल्फे लहरा करके वो बाजार में चल रही हैं। अभी आज मैंने देखा, सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीजें दिख जाती हैं। सोशल मीडिया में देखा एक लड़की नकाब पहन करके स्कूल में डांस कर रही है। आप समझ रहे हैं किस दौर से गुजर रहे हैं? नकाब पहनकर स्कूल में डांस कर रही है। तुमने अपनी बच्चियों को बताया नहीं? स्कूल जाती हो पढ़ने के लिए, नचनी बनने के लिए नहीं। और अगर स्कूल में नचनिया बनाया जाता है, स्कूल में जाने के बाद मेरी बच्चियों का कैरेक्टर खराब हो जाएगा, तो फिर मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बनाना है। ऐसे 1000 डॉक्टर से बेहतर है मेरी बेटी जाहिल रहे मगर फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी गुजारे। क्या करूंगा मैं ऐसी डिग्री लेकर के? मैं ऐसी डिग्री देकर के अपनी बच्ची को करूंगा क्या, जब मेरी बेटी ये नहीं जान पाएगी कि इस्लाम का कानून क्या है? एक लड़की के चेहरे से नकाब खींचा गया,
बिहार के वजीर आला नीतीश की जानिब से नकाब खींचा गया। कोई और लड़की होती उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलो भाई नकाब ही तो खींचा है, लेकिन उसकी गैरत देखो, उसने अपना वतन छोड़ना गवारा किया, मगर हुजूर के दिए हुए पर्दे के साथ खिलवाड़ गवारा नहीं किया। जोर से यानी उसे पता था कि पैसे इसकी कोई हैसियत नहीं है, अगर लाखों की सैलरी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो हाथ से निकल जाए, लेकिन हज़रत फातिमा की हया का दामन मिल जाए ये दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया है। इस पर नारा नहीं लगाएंगे आप, इस पर नारा नहीं लगाएंगे आप, हम मत लगाइए। क्यों लगाइए? ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। हमें वो बातें अच्छी लगती हैं जिन बातों में हमारी तारीफ होती है। कोई मुसलमान अगर किसी को जन्नती, अच्छा पैसा भी दिए थे साथ में, उसने खाली कागज दिए, जो भी पैसा आया इधर ही से आया। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? ठंडा लग गया तो पैसे को क्या हो गया? पिछले साल अकेले प्रेमपाल ने सब कुछ संभाल कर रखा था, अब की प्रेमपाल नहीं है तो सब लोग क्या हो गए? उन्हीं के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। आ रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा इतना बोल दिया, अभी तक कोई रिचार्ज करने के ख्याल से भी नहीं दिया है कि अकबर भाई का रिचार्ज हो जाएगा मोबाइल में। जब हुजूर की बात, हुजूर की शरीयत की बात और नारा लगाने के लिए कहा जाए तो हमें एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम लगाओ तुम लगाओ, नहीं, इसी नारे की बुनियाद पर तो हमारा तशख्खुस है। अपना नारा नहीं लगाओगे तो दूसरा नारा जबरदस्ती लगवाया जाए। इसलिए अपना नारा लगाने की आदत डाल लो ताकि नींद से भी उठो तो जबान से अल्लाहु अकबर ही का नाम निकले, अल्लाहु अकबर ही निकले। इसलिए इस नारे को कम से कम मुसलमानों की जबान पे रहना चाहिए। पूरे भारत में हंगामा बरपा है। एक लड़की का नकाब खींच लिया गया। अगर उनके चेहरे से नकाब खींच लिया गया इतनी तकलीफ होती है, मगर जो लड़कियां खुद से अपने चेहरे से नकाब हटाई हुई हैं उसका क्या होगा? उसका बाप नहीं देखता है उसको कि मेरी बेटी जा रही है बगैर नकाब के जा रही है, मेरी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। जितना गुनाह ये जांग दिखाने में है उतना ही गुनाह ये जुल्फें दिखाने में। करोड़ों गुनाह कमा लेती हैं हमारी बेटियां, उसके नामे आमाल में नेकियां आए ना आए, लेकिन वो गुनाह का हकदार जरूर हो जाती है। ये किस वजह से? इल्म की कमी की वजह से। और वो खुद जाहिल रहेगी तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? फिर अपने बच्चों को क्या संभालेगी? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, दीन सिखाएंगे नहीं। और जो बच्चा दीन सीखेगा उस बच्चे को हम गरीब बच्चा बोल करके हिकारत की निगाह से देखेंगे। ये मदरसे का बच्चा, ये गरीब है, क्या हैसियत है इसकी? अरे बाबू बाहर जाके बात करो। गरीब का बच्चा है, वो मदरसे में पढ़ता है। गरीब का बच्चा मदरसे में, गरीब का बच्चा अगर पढ़ता है तो इस्लाम की खूबसूरती भी आज इन्हीं गरीब के बच्चों की वजह से है।
जोर से बोलिए। तुम्हारी मस्जिद का इमाम कौन? पता लगाओ, गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला। तुम्हारे आसपास जितने मदरसे, उन तमाम मदरसों के नाजिम का पता लगाओ, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो। जो पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन हैं वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो। अमीर के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते, अमीर के बच्चे तो लंदन में पढ़ेंगे, अमीर के बच्चे तो यूक्रेन में पढ़ेंगे, अमीरों के बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। ज्यादा बहुत बड़ा लेक्चरर बनने वाला है, फिलोसोफर बनने वाला है, मगर उसको दीन की समझ नहीं होगी। नहीं देखा तुमने मुल्हिद जावेद अख्तर? उर्दू इतनी अच्छी बोलता है, कोई मौलवी क्या बोले? इससे समझ में आया कि हर उर्दू अच्छी बोलने वाले का अकीदा अच्छा नहीं होता है। अगर किसी की उर्दू अच्छी है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका अकीदा भी अच्छा हो। डिबेट में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप सोचें कि इतनी अच्छी उर्दू बोलने वाले का अकीदा इतना बुरा कैसे हो गया? इसका मतलब है कि पैसा सब कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले से अकीदा बेहतर रखना ये सबसे बड़ा सरमाया है। और हुजूर आए तो पूरी जिंदगी मुस्तफा ने मेहनत इसलिए की है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकसद ही यही था कि लोग खुदा की पहचान हासिल कर लें, खुदा की मारफत का हक हासिल हो जाए। हमारी गोद में बच्चा रहता है 4 साल का, वो बच्चा हमारी जेब से मोबाइल निकालता है, मोबाइल निकाल करके पैटर्न लॉक खोलता है, पैटर्न लॉक खोलने के बाद गैलरी खोलता है, गैलरी से फोटो निकालता है, कभी कभी यूट्यूब खोलता है, यूट्यूब से फिर कार्टून निकालता है, और कार्टून निकाल करके फिर वो गाना सुनने लगता है। और हम बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत तेज है। मोच में घी लगाकर बोलेगा मेरा बेटा हाई स्टेटस का ब्रेन रखता है। काय को ब्रेन? तुम्हारे बेटे ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है जो तुम मोच पे ताव देकर के बोल रहे हो मेरा बेटा बहुत हाई स्टेटस का ब्रेन रखता है। अभी न बोल, उस दिन बोलने के काबिल हो जाएगा जिस दिन तेरा बेटा कुरान खोलना जान जाएगा। उस दिन यहाँ नहीं, कलकत्ता चौक पे खड़े होकर के बोलना मेरा बेटा मोबाइल खोलना नहीं जानता, यूट्यूब खोलना नहीं जानता, मगर खुदा का शुक्र है मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है और कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। जिस दिन तुम्हारे बेटे के अंदर ये मलका आ गया, समझ लेना कि आप सक्सेस, आपका बेटा भी सक्सेस है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, हम नहीं कहते मत बनाइए डॉक्टर, क्योंकि हमें ऐसा भी डॉक्टर चाहिए आज के डेट में, ऐसा भी डॉक्टर चाहिए जब हम हॉस्पिटल जाएं तो हम उसको पर्ची दिखाने से पहले उसको मोहब्बत भरा सलाम पेश करें। जोर से बोले, उसे सलाम पेश करें और वो सलाम का जवाब दे मुझको। और उसके बाद जब उसके पास इलाज करने के लिए जाएं, क्योंकि आज के डेट में, आज की तारीख में हालात खराब हो गए। जब किसी गरीब की बेटी की डिलीवरी का टाइम आता है, क्योंकि वो डॉक्टर जो अंदर बैठा हुआ है क्लिनिक में, वो डॉक्टर के रूप में शैतान बैठा हुआ है, वो हैवान है, वो जानवर बन करके बैठा है। वो कहता है जब तक 50,000 रुपया काउंटर में जमा नहीं करोगे पेशेंट को टच नहीं करोगे। और वही जालिम ऐसी हरकतें करता है। जब लड़की की डिलीवरी का टाइम आता है तो उसके बदन से जो पानी आता है उस पानी में फिसलाहट होती है, ये कुदरती तौर पर, उससे बच्चे की डिलीवरी में आसानी होती है। जो औरत के पेट में दर्द होता है जिसको दर्द ज़ेह बोलते हैं, उसकी वजह से डिलीवरी में आसानी होती है, मगर ये जालिम इंजेक्शन देकर कुछ दर्द को रोक देता है।
उसके पानी को भी रोक देता है। 12 घंटे 48 घंटे के बाद बोलता है कि अब हम रिस्क नहीं लेंगे, सीजर ही करना पड़ेगा। और अब सीजर का नंबर आता है तो बोलता है कि 50,000 रुपया काउंटर पे जमा करोगे तब ओटी ले जाएंगे। वो गरीब आदमी भीख मांग मांग करके काउंटर पे जमा करता है पैसा। उसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता, तब उसका सीजर होता है। मैं कहता इस तरह का जानवर अगर क्लिनिक में बैठा हो, हॉस्पिटल में बैठा हो, तो वहां एक ऐसा चाहिए ना जो मुस्तफा का सच्चा कलमा पढ़ने वाला हो, जो ये कहे मैंने आज 5 अमीरों का इलाज हमने पैसा लेकर के किया है, फीस लेकर के किया है, मगर आज 5वें के बाद जो 5 गरीब 5 पेशेंट को देखूंगा तो मैं अमीरों का नहीं गरीबों का फ्री इलाज करूंगा, खिदमत खल्क समझकर, ताकि मैं काम भी कर जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। तो हमें डॉक्टर भी चाहिए तो हुजूर का सच्चा कलमा पढ़ने वाला ही चाहिए, ताकि वो डॉक्टर भी रहे और हुजूर से मोहब्बत करने वाला भी रहे। हम नहीं कहते कि डॉक्टर ना बनाइए, डॉक्टर बनाइए, लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनाइए। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं कि हर बच्चा हाफिज कुरान बन जाए या हर बच्चा आलिम दीन बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। हर बच्चा मुफ्ती बन जाए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करे तो हर बच्चा मुस्तफा का सच्चा वफादार बन सकता है। जोर से बोले और जोर से बोले, अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अगर कोशिश करें तो हर बच्चा मुस्तफा का सच्चा वफादार बन सकता है। सहाबाए किराम में हर सहाबी हाफिज नहीं थे, हर सहाबी हाफिज कुरान नहीं थे। हर सहाबी को के हवाले से हम हिफ्ज कुरान के हवाले से मजबूती के साथ नहीं बोल सकते, मगर जब इश्क की बात आएगी तो हम ये कहेंगे कि हर सहाबी मुस्तफा का सच्चा वफादार था। इसीलिए हुजूर ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम, तुम जिसे स्टार बोलते हो बॉलीवुड के स्टार, दे आर नॉट स्टार। स्टार किसे बोलते हैं? हुजूर फरमाते हैं और कंपेनियन लाइक अ स्टार, मेरे सहाबा सितारों के मानिंदे हैं। जोर से बोले, जोर से बोले, मेरे सहाबा सितारों के मानिंदे हैं। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, सबकी इक्तदा नहीं भी करोगे, किसी एक की इक्तदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। तुम इनमें से किसी को छोड़ना नहीं है, मतलब है कि तुम किसी में से किसी एक की भी इक्तदा करोगे, हिदायत पा जाओगे। ऐसा नहीं कि हजरत अली से मोहब्बत कर रहे सिद्दीक अकबर की मोहब्बत छोड़ दे, हजरत सिद्दीक अकबर से मोहब्बत कर रहे हैं, उमर से मोहब्बत कर रहे हैं, हजरत अली की मोहब्बत छोड़ दे, नहीं। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब से मोहब्बत करनी है। और ये मोहब्बत का शुऊर कब आएगा? जब हमारे सीने में मुस्तफा जान रहमत का इल्म हो। जोर से बोले और जोर से बोले। आपके अंदर, आप अगर हुजूर की तालीमात से अगर अपने आप को आगाह करेंगे, जानते फायदा क्या होगा? आप अपने घर में बहुत सारी चीजें लागू कर सकते हैं। हर आदमी नहीं मुकर्रिर नहीं बन पाएगा ना भाई। कोई बात हुई क्या? बोलूं अभी? बोलूं अभी? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल, और एक बार कहें या हबीब। इल्म इतना दीजिए अपने बच्चों को ताकि आपका बच्चा हलाल जान सके, हराम जान सके। जो कमेटी के अफराद यहां बात कर रहे हैं, उनको जरा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जलसे खराब होते हैं कमेटी के वालों की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है। अभी हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, कहीं ऐसा ना कि लिफाफा कमजोर हो जाए। ये भी प्रॉब्लम होता है भाई।
सीधे आधा कर देते हैं। मैं हुस्न ज़न रख रहा हूं, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं कि 50 आदमी को वॉलंटियर बनने की जरूरत नहीं है। 5 आदमी जलसा संभाल सकता है, काफी है हर तरह से के मामलात को 5 आदमी ही देख सकता है। जिस तरह जलसा सुनने वाले जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए जिस तरह जलसे में बैठ करके तकरीर सुनना जरूरी है, उसी तरह से जलसा कराने वालों के लिए भी तकरीर सुनना उतना ही लाजमी है। उन्हें भी बैठकर खिताब सुनना चाहिए, तकरीर सुननी चाहिए। अब वो बच्चा उठ करके जा रहा है, बाबू हेलो हेलो भाई साहब, बाबू इधर आओ, इधर आओ। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इसे जानते हैं क्या बोलते हैं? इसे तहजीब की कमी बोलते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग और खुशहाल लोग केरला के लोग। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देख रहे हैं हुजूर नजमुल उलमा शहजादे हुजूर सदरुल अफाजिल मुर्शिद राह तरीक़त हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन नजम साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी रौनक़ स्टेज है। चेहरा देखिए, चेहरे की रंगत बताती है कि फातिमा का खून है। जोर से नूरानियत देखिए, आप चेहरे की कशिश देखिए, जाज़िबियत देखिए। ऐसा लगता है कि तू मुझे देखता रहा, मैं तुझे देखता रहा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और सोचो जब इनके चेहरे की रंगत का ये आलम है, तो हुजूर सदरुल अफाजिल के चेहरे की रंगत का आलम क्या होगा? और फिर थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, जरा सोचो, जब जमीन पर हजरत मौला हुसैन चलते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा? उनके खून का ये आलम है। आपने अपने जलसे को वहां पहुंचा दिया है जहां आदमी पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनतें करता है, मशक्कतें करता है। मकबूलियत की दहलीज तक आपने इस जलसे को पहुंचा दिया है। शहजादे हुजूर सदरुल अफाजिल नबी हुजूर सदरुल अफाजिल चमनिस्ताने ज़हरा के मुस्कुराते हुए फूल को आपने अपने जलसे में बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादगान से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा जोर से आमीन कहें। क्योंकि फातिमा के शहजादों ने जो
रंग दिया है इस्लाम को, वो किसी ने नहीं दिया। अपने बच्चों को बताएं कि फातिमा कौन थी, अपनी बेटियों को बताएं, ताकि आपकी बेटी 1 महीना का रोजा रखने के बाद जाकर के रोजा मकरू ना करे। वो बाजार जाकर ड्रामा करती है, जाकर 1 महीना रोजा रखने के बाद, साहब 1 महीने का रोजा रखने के बाद बाजार जाती है, बोलती करीना का प्लाजो चाहिए। कौन है करीना? तेरी माँ है। डोंट लव, आई एम नॉट हियर फॉर लव। कौन है करीना? 1 महीने का रोजा रखी और रोजा रखने के बाद जाकर करीना करीना चिल्लाती है, शर्म नहीं आती है? तुझे कहना चाहिए था अपने बाप से, अब्बा हुजूर मुस्तफा कहते हैं दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार। दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद, जब वहां जाने की इजाजत नहीं है तो मैं बाजार किस मुंह से जाऊंगी? इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊंगी। आप जाइए और मुझे करीना का प्लाजो या गरारा नहीं चाहिए, मुझे वो लिबास ला कर दीजिए जो नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। जो नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुल्फों को कभी सूरज ने नहीं देखा, चांद ने नहीं देखा, आसमान ने नहीं देखा, और तुम्हारी बेटी की जुल्फों का रंग पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं। इसलिए अपने बच्चियों को दीनी तालीम की आरास्तगी जरूरी है, ताकि हम अपने को बच्चों को बता सकें, वो अपने आने वाली नस्लों को बता सके कि इस्लाम की खुशबू क्या होती है। क्यों गरीब नवाज के नाम पर यहां 800 साल गुजर गए, उसके बावजूद ये दीवानगी कि ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर दीवाने मचल रहे हैं। कौन सा काम किया था ख्वाजा गरीब नवाज ने कि 800 साल गुजर गया, मगर आज भी दीवाने उनके नाम का उनके नाम की देख चढ़ा रहे हैं, उनके नाम की नियाज पेश कर रहे हैं, उनके नाम का नजराना पेश कर रहे हैं, उनके नाम का जलसा करवा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि गरीब नवाज ने मुस्तफा के दीन को हकीकी मानों में लोगों तक पहुंचाया। एक पंडित आया, गरीब नवाज से कहा, मोइनुद्दीन तुम्हारे दिल को मैं देख रहा हूं, पूरा दिल एकदम बिल्कुल रोशनी से मुनव्वर है, बिल्कुल साफ शफाफ उजला दिल है तुम्हारा, लेकिन दिल में एक काला सा दाग मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि तपस्या करने के बाद कभी कभी गैर मुस्लिमों के लिए भी कुछ दरवाजे पर्दे वाले खुल जाते हैं। आलम जबरूत, वो जो आलम है तसव्वुफ की दुनिया जो होती है, तो वो पर्दे नहीं खुलते उनके लिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत औलिया अल्लाह के लिए खोलता है, लेकिन कुछ हिजाब उसके लिए उठाए जाते हैं। वो कहता, मोइनुद्दीन मैं तुम्हारे दिल को देख रहा हूं बिल्कुल साफ और शफाफ, मगर बीच में काला दाग मेरी समझ ए लगाए तमीज कहीं का। पूछ लूंगा भी वजू में फराइज कितने हैं तो नानी मर जाएगी, गुस्ल में कितने फराइज हैं तो नहीं बता पाएगा। पूछ लूंगा नमाज पढ़ने तो नमाज में कितने सजदे हैं, 2 रकत वाली नमाज में कितने सजदे हैं तो नहीं बता पाएगा। देवबंदी को बुरा भला बोलते हैं, मगर देवबंदी का बच्चा बेटा मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, बोलता इमाम साहब ने बताया गुस्ल के 3 फराइज हैं, और सुन्नी का लड़का जुमे की नमाज पढ़ के निकलता है, बोलता है मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ले लिया है। तेरा बाप है? कौन है मोहम्मद कैफ? कौन है ज़हीर खान? कौन है शामी? ये तुम्हारा नाम भी नहीं जानते, मगर मदीने में जो सुल्तान आराम कर रहे हैं 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद करते हैं। तुम्हें तो हुजूर को याद
मस्जिद के अंदर भी, मस्जिद के बाहर भी। और बैठे हो जलसे में 5 मिनट 10 मिनट तकरीर हुई नहीं, उठ करके जा रहे हैं। सुने बैठ करके रसूल दीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही। ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि मैं देख रहा हूं तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ और शफाफ है, मगर बीच में काला दाग मेरी समझ से बाहर है। गरीब नवाज की बात है ना, जोर से बोलिए ना। अगर उसके लिए इतने पर्दे खुल गए हैं कि उन्हें गरीब नवाज का दिल नजर आ रहा, तो गरीब नवाज के लिए कितने पर्दे खुले होंगे? जोर से बोलो ना। क्योंकि गरीब नवाज अपनी मर्जी से नहीं आए, मुस्तफा ने भेजा है। और मोइनुद्दीन कहकर नहीं भेजा है, सुल्तानुल हिंद कहकर भेजा है हुजूर ने। गरीब नवाज कहते हैं अपने, गरीब नवाज मस्जिद नबवी के सहन में है। खादिम मदीना अंदर से बाहर आता है, बोलता है तुम में मोइनुद्दीन कौन है? मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन के मददगार। जितने मुहद्दिसीन खड़े हो जाते हैं। खादिम मदीना फिर अंदर गया, थोड़ी देर के बाद फिर बाहर आया, कहा इतने मोइनुद्दीन नहीं, एक मोइनुद्दीन जो संजर से आया। जोर से। एक दुबला पतला नौजवान खड़ा हुआ, कहता मैं संजर से आया हूं, मैं मोइनुद्दीन हूं। कहा तुम्हें सरकार बुला रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अंदर गए, अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से गरीब नवाज फरमाते, कुतुबुद्दीन जब मैं अंदर जा रहा था मुझे लग रहा था मैं हुजूर का रौजा करीब से देखूंगा, मगर जब मैं करीब गया, अंदर गया, मैंने नबी का रौजा नहीं, मैंने मुस्तफा को करीब से देखा है। जोर से जोर से जोर से। वो मेरा मोइनुद्दीन है। अगर उस पंडित के लिए इतने दरवाजे खुल गए कि उसे गरीब नवाज का दिल नजर आ रहा, तो गरीब नवाज के लिए कितने पर्दे खुले होंगे? कहता है तुम्हारे दिल का वो काला दाग मेरी समझ से बाहर है। गरीब नवाज कहते हैं अगर तुम कलमा पढ़ लो तो वो दाग अभी चला जाएगा। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। 5 मिनट सुन ले, एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। कहा अभी कलमा पढ़ लो तो वो दाग चला जाएगा। पंडित ने कहा कि मोइनुद्दीन मेरी समझ से बाहर है, कलमा मैं पढ़ूंगा, दाग तेरे दिल का कैसे चला जाएगा? कहा यकीन नहीं आता तो पढ़ के देख ले। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। भारत के लोग हैं हम। भारत के लोग भारत के राजा की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? ये तो हमारा मुकद्दर है। क्योंकि वहां जाता है तो हर कोई जाता है, और किसी को गरीब नवाज खाली हाथ नहीं लौटाते। ये तो उसका मुकद्दर है कि वो इरादा क्या लेकर के जाता है। जो लोग मस्जिद में सजदा करते हैं उसे भी रिस्क मेरा खुदा ही देता है। जो लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं उसे भी रिस्क मेरा खुदा ही देता है। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। तो कोई अपने मदरसे की तरक्की के लिए गरीब नवाज की बारगाह में भीख मांगता है तो उनके मदरसे को उरूज दे देते हैं, और कोई गरीब नवाज की बारगाह में जाता है कोई और चीज मांगता है तो वो उसके मुकद्दर की बात है। मगर हम जब वहां से लौ लगाते हैं तो इश्क़ मुस्तफा मांगते हैं। जोर से बोलिए। का कलमा पढ़ के देख ले। का ये तो और समझ से बाहर है। का पढ़ के देख ले। का अगर ऐसी बात है तो मोइनुद्दीन कलमा पढ़ा दे। का फिर पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही कलमा पढ़ा देखा कि काला दाग उड़ता हुआ दिखाई दे दिया। कहा मोइनुद्दीन ये तो और हैरत बालाए हैरत, हैरत पर हैरत। काला दाग दिख रहा था मगर मेरे कलमा पढ़ने से काला दाग कैसे चला गया? गरीब नवाज कहते हैं कि तुझे पता नहीं है, और तुमने जो मेरे दिल में काला दाग देखा था वो असल में मेरा दाग नहीं था, वो तेरे कुफ्र का दाग था।
तजल्लियात इलाही के आईने होते हैं, और आईने के सामने कोई जाता है तो उसके चेहरे का दाग दिखता है। मैं अगर आईने के सामने जाऊंगा तो किसका दाग दिखेगा? मेरा दाग दिखेगा ना। तो गरीब नवाज का दिल आईना है, और उस आईने के सामने कुफ्र का दाग गया तो उसे अपना दाग नजर आया। गरीब नवाज कहते वो मेरा दाग नहीं था, वो तेरे कुफ्र का दाग था। तुमने कलमा पढ़ा तो वो दाग साफ हो गया। वो मेरा गरीब नवाज है, वो हमारा मोइनुद्दीन है। इसलिए अपने बच्चों को अजमेर की कव्वाली के बारे में बताने से पहले अजमेर के राजा की शख्सियत को बताइए। उन्हें बताइए कि गरीब नवाज कैसे थे। जब किसी राजपूत के सामने कोई दलित गुजरता था तो मुंडी मार के जाता था। किसी ब्राह्मण के सामने से कोई दलित गुजरता था तो ऐसे नहीं गुजरता था, मुंडी मार के गुजरना पड़ता था, सैल्यूट मार के गुजरेगा। आज भी भारत का दस्तूर यह है कि दलित का जूठा कोई नहीं खा सकता है, घिन समझते हैं। कई जगह पे हादसे हुए कि दलित घोड़ी पे चढ़ गया तो उसको मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई, यानी उसे अछूत समझते हैं। डोम, चमार, भंगी, इन जैसी शख्सियत को समाज का कीड़ा समझते हैं लोग। मगर जब गरीब नवाज आए, कल का भंगी था, चमार था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो नमाज में वहां खड़ा हो रहा है जहां पठान खड़े, वहां खड़ा हो रहा है जहां पे सैयद खड़े। खाना खाने के लिए बैठे हैं तो एक ही दस्तरखान पे शेख भी है, सैयद भी है, पठान भी है, अंसारी भी है, और जो कल का डॉन था आज का मुसलमान। चूंकि कलमा पढ़ गया तो सारे अयूब निकल गए। मुस्तफा के कलमे ने पाक कर दिया है, मुस्तफा के कलमे ने धो दिया है। जब लोगों ने देखा कि मैं इतने सालों से इस धर्म में हूं, मुझे अछूत माना जाता है, मगर एक लम्हे के लिए कलमा पढ़ लिया तो मैं सैयद के बराबर में खड़ा हूं, खान के बराबर में खड़ा हूं। ये खुशबू देखा तो एक आदमी ने नहीं बल्कि 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम अपनाया है। ये कल्चर गरीब नवाज ने पेश किया है, ये सिस्टम गरीब नवाज ने पेश किया है, और ये सिस्टम मुस्तफा की बारगाह से गरीब नवाज लेकर के आया। इसलिए अपने बच्चों को दीन बताना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। स्कूल के लिए हमारी बीवियां अगर अपने बच्चे को तैयार करने के लिए सुबह 5 बजे जाग जाती हैं, उसी वक्त से टिफिन तैयार करती हैं और बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करती हैं, उसको बोलो आधा घंटा और पहले जाग जाए फज्र की नमाज पढ़ने। फज्र की नमाज पढ़ने के बाद वो बच्चे के लिए टिफिन तैयार करेगी, उस बच्चे को तैयार करेगी तो वो बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा है, उसकी मां को कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां सजदा करेगा, बेटा अव्वल नंबर से कामयाबी लेकर के घर लौटेगा। अच्छा, ये होगा कैसे? जब उसका शौहर उसको कहेगा। मगर शौहर बोलेगा कैसे? बीवी बोलेगी हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, अकेले थोड़े है, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। तो इस डर से ना ये उसको बोलता है ना वो उसको, चोर चोर मुसेरा भाई, ना हम तुमको बोले ना तुम हमको बोलो। इस चक्कर में चाहे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये सूरत हाल है। तबीयत मेरी नहीं भरी, इतना अच्छा मौसम आपने बना दिया है, और तबीयत इसलिए भी बोलने का मन नहीं, तबीयत नहीं चाह रही है बोलने की, क्योंकि हुजूर बैठे हुए हजरत की मौजूदगी में हम लोग क्या है, हम लोग खिताबत जिन की जबानों की कनीजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे। हमने देखा इस बार दुबराजपुर में जाने के बाद हमने सज्जादगान की, शहजादगान की के अखलाक हमने देखा है। बहुत सारे पीरों के पास जाओ मिलने के लिए तो कहेगा कि हजरत नहीं मिल सकते हैं, आराम कर रहे हैं। उर्स में जाओ तो खाना खाए कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, खैरियत तक नहीं पूछते हैं।
मगर हमने देखा दुबराजपुर की खानकाह में, वहां जाने के बाद शहजादगान पूछते हैं हजरत खाना खा लिया आपने? ये अखलाक तो वहीं से आया है ना भाई, जोर से बोलिए ना, ये अखलाक तो वहीं से आया है ना। जिन्होंने पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का ढंग दिया है, मुस्तफा जाने रहमत उनकी औलाद, उनका खून है, इनका ब्लड ग्रुप वही ब्लड ग्रुप है जो मुस्तफा का ब्लड ग्रुप था। जोर से बोले और जोर से बोले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को अहले बैत का सच्चा वफादार बनाकर रखे, मसलक आला हजरत का सच्चा अलमबरदार बनाकर रखे, मसलक आला हजरत पर अमल के हवाले से खुदा क़याम व दवाम की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।